गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजमुकुट की शक्तियाँ अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की जो शक्तियाँ होती है, यानी कि एक तो हम रॉयल पावर की बात करेंगे, दूसरी हम क्राउन पावर की बात करेंगे। तो इसमें जब हम बात करते हैं रॉयल पावर या क्राउन पावर, तो उससे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्राउन क्या है या जो किंग है वो क्या होते हैं। तो प्रॉपर रूप से जिनके हेड पर एक क्राउन का जो सिंग जो साइन होता है या एक तरीके का जो क्राउन रखा होता है, वो ही एक्चुअल में किंग होते हैं। क्योंकि वो तो बिना क्राउन के तो आप उसे बिल्कुल नॉर्मल पर्सन ही समझ पाएंगे। ले तो क्राउन की क्या पावर होती है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सिद्धांत रूप से यानी कि जो थ्योरेटिकल है उसके अकॉर्डिंग तो ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का विभाज्य अंग और प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनमें वो न्यायपालिका का प्रधान होता है, यानी कि जुडिशरी का वो वहाँ पे प्रेसिडेंट एज ए मतलब चीफ होता है। तो समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्चा का अध्यक्ष भी वही होता है। यानी कि सैन्य शक्ति यानी कि जो फोर्स पावर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन है, कुछ भी ऐसी एडवाइजें हैं या परमिशंस की लेने वाली जो बात होती है, तो वो किससे होती है, वो वहाँ पे सम्राट के अधीन होती है। तो सम्राट वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। उसे ब्रिटिश राज्य कहना अनुचित न होगा। तो एक तरीके से हम नॉर्मली उसे ब्रिटिश राज्य नहीं बल्कि एक रॉयल स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जो पावर होती है वो क्राउन यानी कि वहाँ पे जो किंग होते हैं उनके हाथ में होती है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा हमने बताया कि प्रॉपर रूप से जो व्यवस्थापिका की जो पावर होती है वो भी उसी के अधीन होती है। और बाकी जो चार स्टेट है जैसे वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये जो और इंग्लैंड, ये जो चार स्टेट है इनकी भी जुडिशली वो एज ए प्रधान के रूप में, चीफ के रूप में अपना यहाँ पे उसको पावर होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सम्राट की शक्तियों के क्या स्रोत हैं, जैसे सोर्स ऑफ पावर ऑफ किंग। तो यहाँ पे देखिए राजकीय विशेषाधिकार यहाँ पे कुछ मिले हुए हैं, कुछ संसदीय अधिनियम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ उनको मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो पावर्स है इसके अधीन उनको यहाँ पे मिली हुई है कि संसदीय अधिनियम जो पारित किए जाते हैं वो सम्राट के ही परमिशंस के आधार पर किए जाते हैं। वहाँ पे जितने भी कानून, जितने भी लॉ क्रिएट होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, वहाँ पे संसदीय अधिनियम जो बनाए जाते हैं वो सम्राट के अधीन होते हैं। तो सम्राट सबसे ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ क्राउन की, जो हमारे टॉपिक का एक मेन बेस है जिसके आधार पर हम ये पूरा टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पावर ऑफ क्राउन में क्या होता है, जैसे राज मुकुट की जो शक्तियाँ होती हैं, देखिए जो उनके हेड पर रखा होता है ना वो मुकुट, तो उसकी क्या पावर्स होती हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि उसी में पावर होती है और प्रेजेंट कंडीशन में वो सारी पावर कहाँ इंक्लूड कर दी गई हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि पीएम में कर दी गई हैं। भले ही वो एज ए अब जो है, अगर जैसे प्रेजेंट की बात करें फिलहाल आज वर्तमान में, तो वर्तमान में राजा की जो स्थिति है वो एक नॉर्मल है, ऐसे फॉर्मल जिसको बोल सकते हैं, यानी कि चीज़ के लिए एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट के लिए हम उसको मान सकते हैं कि उनकी परमिशन लेनी ही होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी भी काम के लिए अगर वो मना करते हैं तो प्रॉपर रूप से पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू ही वहाँ पे जो एक्ट होते हैं, जो बिल पारित होते हैं, वो एक प्रोसेस के तहत होते हैं। तो वहाँ पे जो सम्राट की जो मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी वहाँ पे इतनी पावरफुल नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एज ए सम्राट है, क्योंकि उन्हीं से कंट्री क्रिएट हुआ है, उन्हीं से कंट्री आज मतलब जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं वो उन्हीं के आधार पर है। तो मतलब एक रेस्पेक्टफुल उनको वहाँ पे एक तरीके से उनसे पूछा जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कार्यपालिका शक्ति है, तो यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है कि यहाँ पे राजमुकुट का सबसे प्रमुख समस्त कार्य जो होता है, जो कार्य होता है वो समस्त राष्ट्रीय कानूनों को एग्जीक्यूट करना होता है। यानी कि टोटल रूप से नेशनल लेवल पर जितने भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्रिएट किए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का जो राइट्स होता है वो किसका होता है, वहाँ पे सम्राट का होता है, यानी कि राजमुकुट का होता है। तो इस रूप में उसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण भी होते हैं। और साथ साथ में जो राजमुकुट है वो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें जल, थल, नभ यानी कि हर प्रकार की जितनी भी फोर्स होती हैं, उनके समस्त जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार भी, उनको अपॉइंट करने के जो राइट्स होता है वो सम्राट के पास होता है। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य व अधीनस्थ प्रदेशों, जो उनके अधीन में जो प्रदेश होते हैं, जो छोटे होते हैं, कम पावर के होते हैं, उनके शासन के कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही वहाँ पे
रखे जाते हैं, यानी कि उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे रखे जाते हैं वो किसके थ्रू रखे जाते हैं, सम्राट के थ्रू रखे जाते हैं। फिर राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों को नियुक्त करता है, अपॉइंट करते हैं, यानी कि जितने भी एम्बेसीज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के, उन्हें अपॉइंट करने का जो अधिकार होता है वहाँ पे सम्राट का होता है। फिर इसके साथ साथ ही युद्ध की घोषणा करना, यानी कि एग्जीक्यूट की जो पावर्स होती है उसमें युद्ध की घोषणा करने का अधिकार उसको है। स्थानीय शासन स्वशासन, यानी कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनकी भी देखभाल राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। मंत्रीगण व्यक्तिगत सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे सम्राट के नाम से किए जाते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे व्यवस्थापिका शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में द्वितीय सदन जो लॉर्ड सभा है, देखिए दो सदन है वहाँ पे, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो यहाँ पे जो दूसरा सदन है लॉर्ड सभा जिसको बोला जाता है, उनके निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्तियाँ वहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो राजमुकुट को वहाँ पे पियर बनाने का अधिकार है। राजमुकुट के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे लॉर्ड सभा के ही वहाँ पे सदस्य होते हैं। तो वो हाउस ऑफ कॉमन से नहीं अपॉइंट होते, बल्कि जो वहाँ पे पियर एक पोस्ट है लॉर्ड, तो वो लॉर्ड सभा के ही मेंबर्स होते हैं। इसके बाद ही कोई भी विधेयक उस समय तक वहाँ पे कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उसे सम्राट के हस्ताक्षर ना हो गए हो। यानी कि कोई भी ऐसा बिल है, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है, अगर वो वहाँ पे कराना चाहते हैं तो प्रॉपर रूप से जो लास्ट स्टेज उनकी होती है वो क्या होती है, वहाँ पे जो जो साइन होते हैं, जो सिग्नेचर होती है, जो परमिशन होती है, वो लास्ट है एज ए राजमुकुट, यानी कि सम्राट के द्वारा वहाँ पे ली जाती है। तो वहाँ पे देखो पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है, और वह क्या है, सपरिषद आदेश, यानी कि ऑर्डर इन काउंसिल। एक एक्स्ट्रा शक्ति लेजिस्लेटिव के थ्रू उनको वहाँ पे दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, इसकी जारी करने की शक्ति राजमुकुट यह कार्य मंत्री और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है। ऑर्डर इन काउंसिल, यानी कि जो परिषद है, मिनिस्टर्स की जो वहाँ पे जो ग्रुप तैयार किया गया है उनको ऑर्डर देने का जो अधिकार होता है। क्योंकि बेसिकली जेन्युइन सी है यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में भी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरीके से जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होते हैं उन पर ऑर्डर करने का अधिकार क्या होता, किसको होता है, पीएम को होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई एक्शंस नहीं होता, कोई वहाँ पे इंटरफेयर नहीं होता है प्रेसिडेंट का। और इसी बेस पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो प्रेजेंट में ब्रिटेन में वहाँ पे सम्राट का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि जो काउंसिल होती है वो किसके अधीन होती है, पीएम के अधीन होती है। तो पीएम ही वहाँ पे ऑर्डर फॉलो करते हैं, सॉरी वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, तो फिर वो उनको जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल है उनको फॉलो करती है। लेकिन अगर हम सम्राट की बात करें तो यहाँ पे सम्राट को ये पावर दी गई है कि वो उनको मतलब उनके माध्यम से, वो अपने माध्यम से उस काउंसिल को चला सकते हैं। तीसरा यहाँ पे न्याय संबंधी शक्ति, यानी कि जुडिशियल पावर कौन सी है इनकी। तो सम्राट को न्याय का की फाउंटेन के ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, और न्याय क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहे जाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। वह अपराधियों को दंड को कम भी कर सकता है और उनको क्षमा भी दे सकता है। तो इस प्रकार की जो पावर्स है वो वहाँ पे सम्राट के हाथ में है। फिर फोर्थ है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ, तो यानी कि रिलीजन्स एरिया पावर्स कौन सी है। तो यहाँ पे सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि इंग्लैंड में एक एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका वहाँ पे प्रमुख रहा है। यानी कि ये एक परंपरा रही है, ये एक रिचुअल्स है उनका कि वहाँ का जो प्रमुख हो वहाँ पे सम्राट ही हो, चाहे वो उस समय में एलिजाबेथ थी या आज के समय में प्रिंस हो, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, वो सम्राट वहाँ पर प्रमुख होता है। तो वो चर्च के समस्त जितने भी अधिकारी होते हैं, जैसे आर्क बिशप हो गए, डीन हो गए, कैनन हो गए, उन सबको वहाँ पे अपॉइंट करता है। तो ये जितने भी हैं ये क्या है, वहाँ पे चर्च के छोटे बड़े अधिकारी हैं। तो सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के वहाँ पे दो ऐसे स्थान है, वहाँ के धार्मिक सम्मेलन वो बुलाता है, और इन सम्मेलन द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार से आवश्यक होते हैं जिस प्रकार से संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं, जो बिल वहाँ पे पारित किए जाते हैं, और लास्ट में जो परमिशंस और जो सिग्नेचर्स वहाँ पे सम्राट के होते हैं, ठीक वैसी ही सिचुएशंस चर्च के लिए भी है उसकी। क्योंकि चर्च के लिए जितने भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्रिएट किए जाते हैं, लास्ट एट ए टाइम उसको एक्टिवेट करने के लिए किसके सिग्नेचर होने चाहिए, वहाँ पे सम्राट के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। फिर इसमें लास्ट है सम्मान का स्रोत। देखिए सम्मान का स्रोत वो क्या है, जो उपाधियाँ देने का जो अधिकार होता है, जैसे राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान कर सके। यानी कि जो जिस एरिया में अगर वो देश के प्रति कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं जिससे देश का नाम होता है, तो वो उन्हें वहाँ पे उपाधि दे सकते हैं। तो वो उपाधि कैसी है वहाँ पे, जैसे ड्यूक की होगी, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड, ये सब उपाधियाँ वहाँ पे फेमस हैं और यही उपाधियाँ वहाँ पे दी जाती हैं।
सो आज का यहाँ पे टॉपिक प्रॉपर से ख़त्म होता है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा पावर ऑफ क्राउन, एक क्राउन की, एक किंग की क्या पावर होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर मैंने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और इससे ही रिलेटेड और जो भी मतलब इसके इवोल्यूशंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।